जोहार साथियों, आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस सेशन को कंटिन्यू करते हुए सेशन को इतना प्यार देने के लिए आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद। सेशन में बहुत ही ज़्यादा फीडबैक आया है और इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए जो है एक जो मोटिवेशन चाहिए, उस मोटिवेशन का एक ही है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फीडबैक मिलना चाहिए कि हाँ सेशन में क्या हो रही है, सेशन आपको समझ में आ रही है कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपका झारखंड के एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी ऑल इंडिया लेवल पर कोई भी अगर एग्जाम हो और जहाँ साइंस पूछा जा रहा है तो आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन से आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही होगी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से आज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो कि कल का होमवर्क था। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना था। डेली 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही जोश बनाए रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि एग्जाम नहीं हो रहा झारखंड में। तो ठीक है, झारखंड में अगर एग्जाम नहीं हो रही है, लेट लतीफ़ी हो रही है, तो बाकी स्टेट में हो रही है। ऑल इंडिया लेवल पर एसएससी की एग्जाम हो रही है, पीसीएस के एग्जाम हो रही है। उन सारे सेशन के लिए भी, उन सारे एग्जाम्स के लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन लिया गया यूपी लोअर सब डिवीजन 2008 के प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पहला सूची 1 में आपको कुछ दिया गया था, सूची 2 में दिया गया था, और दोनों को क्या करना था, मिलान करना था और आपसे कूट पूछा गया था। तो पहला में दिया हुआ था क्यूसेक, तो क्यूसेक हो गया, बाइट हो गया, रिक्टर हो गया, बार हो गया। ये सारे क्या है, यूनिट है। ये सारे क्या है, यूनिट है। ये यूनिट है। और इधर दिया गया है कि किस चीज का यूनिट है, तो आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सा चीज का आपको आता है। जैसे कि कंप्यूटर, तो बाइट किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से। तो बी का क्या हो जाएगा, 4, बी का 4। तो फिर आप कूट में मिलान करेंगे तो यहाँ पर बी का 4 है और इस ऑप्शन पर बी का 4 है। साथ ही दूसरा रिक्टर हम लोगों को पता है। तो रिक्टर क्या है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। तो सी का क्या हो जाएगा, 2। तो सी का आप यहाँ पर सी का 2 देख रहे होंगे और ये बी का 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कूट नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। तो ए का 3 हो जाएगा। क्यूसेक जो है वाटर का जो फ्लो रेट है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि इसका क्यूबिक बिट प्रति सेकंड, जिसे हम लोग क्यूसेक कहते हैं। क्यूसेक का फुल फॉर्म क्या है, क्यूबिक बिट प्रति सेकंड। क्या है, क्यूबिक बिट प्रति सेकंड, क्यूबिक बिट पर सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्यूसेक कहते हैं। और बार हम लोग सभी जानते हैं किसका है, प्रेशर का। बार किसका है, प्रेशर का। तो ये आपको क्लियर हो गया। और आप ये याद रखिएगा कि एक बार 1 बार में कितना पास्कल होती है, एक बार में 10⁵ पास्कल होती है, 10⁵ पास्कल। तो ये क्वेश्चन नंबर 51 आपको क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, बट क्वेश्चन पूछने का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया। अब क्या पूछा कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए जल की शुद्धता मापते हैं, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल का बहाव एंड ऑप्शन डी जल का मात्रा। तो चलिए इसका आंसर करेंगे। इससे पहले हम बताएं कि क्यूसेक क्या करती है, जल की प्रवाह की दर, जल की प्रवाह की दर को मापने में क्यूसेक की यूज किया जाता है। तो ये जल का बहाव को मापते हैं। किसको मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जो लोग भी आंसर दिए सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि क्यूसेक में हम लोग क्या मापते हैं, जल की बहाव को मापते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। हम लोग सभी जानते हैं कि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में हम लोग को क्या है, ओजोन परत है O3। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, O3 है। और ये ओजोन परत की जो मोटाई को हम लोग नापते हैं उसकी यूनिट क्या है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन हो जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंट से भी रिलेट करती है और साइंस से भी ये क्वेश्चन रिलेट करती है। तो 4 ऑप्शन आपके पास, नॉट, पॉज, मैक्सवेल एंड डॉब्सन। तो आप याद रखिएगा कि ओजोन परत की जो मोटाई है उसे हम लोग डॉब्सन यूनिट में मापते हैं। किसमें, डॉब्सन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया कि ओजोन परत की मोटाई नापने की जो इकाई है वो कौन सी है, डॉब्सन है। क्या है, डॉब्सन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप इस सेशन के थ्रू कोई भी जो टॉपिक आपके पास आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा, वो बार बार आने के कारण आप क्लियर हो जा रहा होगा। डिफरेंट जो स्टाइल में क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो सारे क्वेश्चन यहाँ लिया गया। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग फ्रेम किया गया, उसको ऑप्शन चेंज किया गया, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से क्लियर होगा जब एक ही क्वेश्चन का ऑप्शन जो है अलग अलग आपको मिलेगा और फिर आप उसका उत्तर करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ अब जाके मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो दैट इज द मेन मोटो बिहाइंड दैट कि यहाँ पर भी डॉब्सन इकाई के बारे में बात की। इससे पहले भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डॉब्सन इकाई की बात, डॉब्सन के बारे में बात किए।
तो हम चाहते तो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे, बट ये आपको बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए फिर से रखा गया है इसको कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है। कि ऑप्शन ए में है कि पृथ्वी की मोटाई नापने में करते हैं हम लोग, ऑप्शन बी हीरे की मोटाई नापने में, ओजन परत की मोटाई नापने में, या सौर के मापन में। तो आपको अभी भी पता चला कि डॉप्सन इकाई की प्रयोग हम लोग ओजन परत जो है, हम लोग ओजन परत की मोटाई नापने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डॉप्सन यूनिट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वे सारे क्वेश्चन जो है मापन उपकरण से पूछा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन मिलेगा। ये फिजिक्स के क्वेश्चन है सारे, तो जितने भी टाइप की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है फिजिक्स के अंडर साइंस में, वे सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसमें जो है कवर किया गया है। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रही है अब सेशन में और मजा आएगा आपको। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको देखिए, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा विद्यार्थी होगा जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और एक दो एग्जाम अगर दे भी होंगे तो आपको सोनार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के जरूर मिला होगा कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है या सोनार का प्रयोग कहाँ करते हैं। इससे रिलेटेड चीज कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछा गया होगा। तो हम लोग सोनार का फुल फॉर्म सबसे पहले देखेंगे, जिसको भी पता नहीं कि वो नोट कर सकते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या है कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कि साउंड नेविगेशन एंड क्या है, एंड रेंजिंग। तो सोनार का फुल फॉर्म हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका जो प्रयोग किया जाता है कहाँ किया जाता है, नौ संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार के माध्यम से हम लोग देखते हैं कोई महासागर है और वहाँ कोई जहाज है, तो जहाज में क्या लगा रहता है, सोनार का सिस्टम बना हुआ होता है। सोनार की सहायता से महासागर में कोई वस्तु की डूबी हुई है तो उसका पता लगाया जाता है। महासागर के अंदर में पहाड़ है, मान लेते हैं डूबती हुई पहाड़ भी होती है ना, तो वो जहाज जाती तो टकरा जाती है। तो सोनार के माध्यम से ये सारे पता लगाया जाता है कि अगर हम लोग महासागर में कोई डूबी हुई वस्तु है तो उसका स्थिति, कोई महासागर में डूबी हुई वस्तु का पोजीशन बता देगा। क्या बता देगा, पोजीशन बता देगा। कौन सा डिवाइस, सोनार। तो सोनार एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नौ संचालक में। तो सोनार का फुल फॉर्म हो गया, सोनार कहाँ प्रयोग होता है ये भी आपको पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे सोनार से रिलेटेड ही है, बट क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वहाँ चेंज हो गया है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन वही है, बट देखिए इसका चेंज हो गया फॉर्मेट। वहां पर ऑप्शन में ये चीज था, यहाँ पर ये क्वेश्चन में आ गया और ऑप्शन में दिया गया है कि क्या है कि ऑडियोमीटर है, ये सेक्सटेंट है, गैल्वेनोमीटर है या सोनार है। ये तो ये क्या हम लोगों का सोनार है। क्या हम लोगों का सोनार है। सोनार से ही हम लोग महासागर में डूबी वस्तु का पता लगाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि सोनार में हम उपयोग करते हैं, यानी सोनार में हम लोग किस तरंग का उपयोग करते हैं। तो सोनार में जब सोनार से हम लोग क्या करते हैं, डूबी हुई वस्तु को पता लगाते हैं। तो जनरली इसमें हम लोग क्या एक तरंग भेजते हैं, क्या भेजते हैं, तरंग भेजते हैं सोनार से, और जो डूबी हुई वस्तु है वहां से टकरा कर फिर वो वापस लौटती है तो पता चल जाती है कि यहाँ पर कोई वस्तु डूबी हुई है और उसका पोजीशन पता चल जाती है हम लोगों को। तो तरंग जो होती है प्रतिध्वनि की तरंग छोड़े हम लोग सोनार से, फिर वो वस्तु से टकराया, फिर वो प्रतिध्वनि यानी कि रेजोनेंस के फॉर्म में, इको के फॉर्म में फिर हम मेरे पास क्या हो गया, वो वापस लौट आई। तो ये जो तरंग हो गया उच्च आवृत्ति की, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की तरंग होती है, ये उच्च आवृत्ति की तरंग होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है इसमें, हाई फ्रीक्वेंसी वाला ये तरंग होती है। और इसमें कौन सा तरंग यूज किया जाता है, चार ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए में आपको बोला गया है कि रेडियो तरंग है, ऑप्शन बी श्रव्य ध्वनि तरंग हो गया, ऑप्शन सी प्राश्रव्य तरंग हो गया, या ऑप्शन डी अवश्रव्य तरंग होगा। तो इसमें जो तरंग का यूज किया जाता है वो कौन सा तरंग हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा प्राश्रव्य तरंग। कौन सा, हाई फ्रीक्वेंसी वाला प्राश्रव्य तरंग का यूज किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि आपको डिवाइस लगा हुआ है, सोनार क्या करेगा, एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का प्राश्रव्य तरंग भेजेगा समुद्र के नीचे, फिर समुद्र में अगर कोई वस्तु है तो वहां पर टकराएगा, वो टकरा के प्रतिध्वनि के रूप में फिर वो सोनार डिवाइस में क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो इससे यहाँ का पोजीशन पता चल जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि सोनार में हम लोग कौन सा तरंग का उपयोग करते हैं। तो सोनार में हम लोग प्राश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र कौन सी है। पहला ऑप्शन है कि क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी ऑडियोफोन एंड ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। यानी कि ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। तो हम लोग देखेंगे कि जो एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर में हम लोग क्या मापते हैं, वायु का वेग। एनीमोमीटर में क्या मापते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। एनीमोमीटर में हम लोग क्या मापते हैं, वायु का वेग। तो एनीमोमीटर जो डिवाइस है उससे वायु का वेग मापा जाता है।
और अगर हम लोग क्रोनोमीटर की बात करें तो क्रोनोमीटर से जो है हम लोग तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, इसमें अगर कोई चेंज आएगा तो इससे हम लोग मापते हैं, किससे? क्रोनोमीटर से हम लोग मापते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब ऑडियो फोन जो है आपका, ऑडियो फोन जो है आपका, ये क्या करती है? जो दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने का प्रयोग करते हैं। कोई भी अगर वैसा ध्वनि है जो इसमें कोई फॉल्ट है, उसमें सुधार लाने का प्रयास कौन करता है? ऑडियो फोन करता है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि ध्वनि की तीव्रता जो है किससे मापते हैं हम लोग? ऑडियोमीटर से। किससे? ऑडियोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर है। वायु का वेग मापने का यंत्र कौन सा है? एनीमोमीटर है। ये सारे आप पॉइंट याद रखिएगा। पॉइंट से हम लोग क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन बन जा रहा है आपका। देखिए ऑप्शन से क्वेश्चन बन गया नेक्स्ट में कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन ए कि पानी के बहाव की गति का, पवन का वेग का, पानी की गहराई का, या प्रकाश की तीव्रता का। इससे पहले ही क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर दिए कि हम लोग एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? वायु का वेग मापते हैं। तो जैसे जैसे सेशन बढ़ रहा है आपको मजा आ रहा होगा, और सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि पहले ही पता चल जा रहा है कि नेक्स्ट का आंसर क्या होगा। सॉरी, ये आंसर नहीं होगा। एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो एनीमोमीटर से हम लोग पहले बात की कि पवन का जो वेग है उसको मापते हैं। ये नहीं होगा। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? पवन का वेग। इसका सही आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? पवन का वेग को हम लोग एनीमोमीटर से मापते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो वहाँ पवन की गति लिखा हुआ था, यहाँ वायु की गति लिखा हुआ है कि इस पे हम लोग किसके थ्रू मापते हैं। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, सेम आंसर होगा, बट आपका फॉर्मेट चेंज हो जा रहा है। आपका फॉर्मेट चेंज हो रहा है। यहाँ पवन लिख दिया था तो डाउटफुल मत हो जाएगा। सेम आंसर होगा कि एनीमोमीटर से। किससे मापते हैं हम लोग? एनीमोमीटर से। वायु की गति एनीमोमीटर से मापते हैं। और ये ईपीपीसीएस क्वेश्चन में, ये ईपीपीसीएस प्री में ये पूछा भी गया था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देंगे, और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट डे से बाकी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी सारा का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही जल्दी मिलते रहेगा, बहुत ही जल्दी वीडियो आते रहेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी एग्जाम्स के लिए भी, जैसे कि एसएससी का सीजीएल का एग्जाम नज़दीक है, तो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड क्वेश्चन, झारखंड उत्पाद सिपाही से रिलेटेड क्वेश्चन, और झारखंड टेट वाला का तो क्लास चल ही रहा है। तो बाकी क्या आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लिखेंगे कि कौन सा वीडियो चाहिए। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी लाया जाएगा, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में एनीमोमीटर के साथ वायु की चाल को मेल किया गया है। ऑप्शन बी में आमीटर के साथ विद्युत धारा को मैच किया गया है। ऑप्शन सी में टेक्योमीटर के साथ दाबांतर को मैच किया गया है। और ऑप्शन डी में पायरोमीटर के साथ उच्च ताप को मैच किया गया है। तो इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मैच नहीं है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है। और इसका वीडियो का फीडबैक आपको जरूर देना है कि सेशन कैसा लग रहा है, सेशन में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, साउंड वगैरह हो गया, पीपीटी वगैरह में इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सो दैट आपको पता होगा। हमको तो लग रहा है कि हम बेहतर कर रहे हैं, बट आप अगर फीडबैक देंगे तो और हमको जो है जो सुधार है वो सुधार पता चलते रहेगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।